चले। आज आप लोगों में से बहुत से लोग तो जानते होंगे इस सब्जेक्ट के बारे में। सबसे पहले तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप सभी लोगों से, जो भी अपडेटेड इंफॉर्मेशन है वो वेबसाइट पे अब बहुत जल्दी अपडेट होती है। वेबसाइट पहले से बहुत अच्छी हो गई, इम्प्रूव हो गई है। तो कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो आप लोगों को astrorajiv.com पे जाके आप चेक कर सकते हो। अगली बार से जब भी कोई डेमो क्लास भी होगी तो उसका लिंक भी आपको वेबसाइट पे ही मिल जाएगा। क्योंकि बहुत से लोग मुझे इंडिविजुअली मैसेज करते रहते हैं कि सर जूम लिंक भेज दो, जूम लिंक भेज दो, तो किस किस को कब कब भेजते रहे। इसलिए वो वेबसाइट पे अवेलेबल होता है, और जो जूम क्लास होगी वो होम पेज हो जाएगा अपने आप। ठीक है। नहीं तो आप सर्च में डाल लीजिए कि आपको न्यूमरोलॉजी की क्लास में जाना है, स्वर की क्लास में जाना है, ग्राफोलॉजी की क्लास में जाना है, बीएनएन में जाना है। वो वहां से आप सेलेक्ट कर लीजिए, उस पेज पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है। तो बार बार जूम लिंक एक एक को इंडिविजुअल को देने के, आपको पता लग जाए डेमो क्लास है, पेज पे जाइए, वेबसाइट पे जाइए, आपको वहां पे जूम लिंक मिल जाए। ठीक है। ये सभी लोग, क्यों यूट्यूब पे लाइव भी जा रहा है, तो वहां पे भी जो लोग सुन रहे हैं, जो भी मेरी जूम क्लास लाइव ज्वाइन करना चाहते हैं, वो इस तरीके से astrorajiv.com पे जाके जूम लिंक ले सकते हैं। ठीक है जी। चलिए, बाकी आते हैं आज की हम टॉपिक पे। जो हमारा है आज का वो है स्वर, स्वर विज्ञान। आप लोगों ने, कुछ लोगों ने तो सीख रखा है ऑलरेडी, स्वर के बैच से ही कुछ बच्चे आए हुए हैं शायद। कुछ लोगों ने पहली बार शायद सुना होगा। स्वर विज्ञान सबसे पावरफुल रेमेडियल टूल है। हम लोग जो भी इतनी सारी विद्याएं सीखते हैं, हर विद्या का अल्टीमेट पर्पस क्या है कि किसी तरीके से हमारे जीवन के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। प्रॉब्लम सॉल्व करने का जो मैंने अपनी जिंदगी में जो सबसे पावरफुल जो मैकेनिज्म देखे हैं, उनमें से एक है हैंडराइटिंग सिग्नेचर, दूसरा है स्वर विज्ञान, और इन सबसे ऊपर जो है वो है रेकी। पढ़ाता मैं कई सारे सब्जेक्ट्स हूँ, लेकिन ये तीन सब्जेक्ट्स मेरे दिल के बहुत करीब है। जिंदगी बदलनी है तो इन तीन सब्जेक्ट को सीखना बहुत जरूरी है। बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स आपके बहुत आसानी से हल हो जाते हैं। स्वर विज्ञान तो वो मैजिक है जो ईश्वर का दिया हुआ वरदान है, साक्षात महादेव का दिया हुआ वरदान है। इसकी बुक शिव स्वरोदय करके है, अमेजोन पे मिलती है। इंटरनेट पे जाओगे पीडीएफ भी मिल जाएगी आराम से, आप वहां से डाउनलोड करके उसको भी पढ़ सकते हैं। लेकिन एक रिक्वेस्ट है जो मैं हर क्लास में करता हूँ स्वर की, कि प्लीज इसकी प्रैक्टिस बिना प्रॉपर तरीके से सीखे मत करिए। एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, जो टूल जितना पावरफुल होता है वो उतना ही नुकसान दे सकता है। आपके ऊपर 100 ग्राम का कोई सामान गिरेगा तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर 10 किलो का सिर पे कुछ पड़ गया ना, तारे दिख जाएंगे दिन में ही। होता है ना ऐसे। जितनी भारी चोट होगी उतना असर होगा। तो इसका मतलब क्या है, जो चीज बहुत पावरफुल होती है उसका इस्तेमाल बहुत समझ के करना चाहिए। तो जो स्वर का इस्तेमाल है ये बिना किसी टीचर से सीखे, पहली बात तो करना नहीं चाहिए। दूसरा, बहुत से लोगों ने स्वर में बेसिक और एडवांस लेवल बना दिया, जैसा कि अक्सर ही होता है। जो मेरे स्टूडेंट हैं वो जानते हैं मेरे यहाँ ये चीज नहीं है। कोई बेसिक कोई एडवांस नहीं है। मैं जब भी क्लास करता हूँ तो एक ही में पूरा देने की कोशिश करता हूँ। जितना मुझे आता है उतना तो मैं देता ही हूँ। बाकी तो दुनिया मेरे लिए भी एडवांस ही है। ठीक है। तो स्वर के मामले में स्पेशली, क्योंकि स्वर जो है सबसे ज्यादा पावरफुल रेमेडियल टूल है, इसलिए इसको कभी भी आधा अधूरा सीख के, यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देख के, यहाँ तक कि शिव स्वरोदय को पढ़ के भी आप अपने आप इसकी प्रैक्टिस मत कीजिएगा। क्योंकि किताबों से, लिटरेचर से, इस तरह के जितने सोर्सेज हैं उनसे आपको चीज क्या है ये पता लगती है, लेकिन उसका एप्लीकेशन क्या है ये आपको कोई ना कोई टीचर ही बताए।
किताबों में सब कुछ लिखा होता है, तो अगर किताबें ही सब कुछ सिखा देती तो स्कूल और मास्टर जी कभी ना होते इस दुनिया में। इस दुनिया में शुरू से मास्टर जी रहे हैं, गुरुजन रहे हैं, किताबें हमेशा से रही हैं, किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी फॉर्म में बुक्स हमेशा रही हैं। लेकिन आपने कभी ऐसा देखा कि सिर्फ बुक से किसी का काम चल गया बिना टीचर के पास जाए? बुक्स में नॉलेज होती है, एप्लीकेशन हमेशा टीचर बताता है। तो जो लोग भी जब भी सीखे, किसी से भी सीखे, कहीं से भी सीखे, उसका कोई वो नहीं है। जब भी कोई स्वर सीखे, आप सब लोगों से, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सबसे ये रिक्वेस्ट है कि बिना टीचर के नहीं सीखें, इसकी प्रैक्टिस नहीं करें। आधे अधूरे स्टेप जो आप लोग यूट्यूब से इधर उधर से ढूंढ लेते हो, सीख लेते हो और उसको करना शुरू कर देते हो, उसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा हैं। आपको पता ही नहीं लगेगा कि आप कितनी बड़ी गलती कर रहे हो, और वो गलती आपको लाइफ में कहाँ कहाँ इम्पैक्ट कर रही है। फिर लोग कहते हैं जी हमने तो सीखा था, हमें तो कोई फायदा हुआ नहीं। आपको फायदा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आपने पूरा नहीं सीखा। अगर आपने पूरा ढंग से सीखा होता तो आपको फायदा आएगा। समय लगता है। ऐसा नहीं है कि आज आपने करना शुरू किया और कल रिजल्ट आ गया उसका। किसी भी चीज को होने में समय लगता है। प्रकृति को भी आपको कुछ देना है, तो पहले तो आप प्रकृति के लायक बनो, और जब आप उसके लायक बन जाते हो तो प्रकृति आपको कुछ भी देती है। ठीक है। अभी कल हमारी सिग्नेचर के बारे में एक क्लास में बात हो रही थी। सिग्नेचर बदलना भी प्रकृति बदलने के जैसा ही होता है। आपको आपके सिग्नेचर जब बदलने हैं तो आपकी प्रकृति बदलेगी। इसलिए आधी अधूरी नॉलेज के साथ अपना सिग्नेचर भी कभी मत बदलिएगा। जब आपका सिग्नेचर बदलेगा, आपका जीवन साथ में बदलेगा। आपका जीवन बदलेगा, इसलिए आपका सिग्नेचर बदलेगा। आप लोगों ने भी जिंदगी में 2-3 बार साइन बदले होंगे। कभी एक स्कूल कॉलेज में करते होंगे, फिर एक मिडिल एज में करते होंगे। अब एक एज में अगर आ गए हो तो उस एज में अलग करते होंगे। तो हर आदमी जिंदगी में 2-3 तरह के सिग्नेचर नॉर्मली ट्राई करते हैं। 80% लोग करते हैं, 20% होते हैं जिनका सिग्नेचर 12वीं क्लास से लेके और 60 साल की उम्र तक एक ही रहता है। बहुत कम लोग होते हैं ऐसे। तो आप अपना नोट करके देखिएगा, पिछले जब जब आपका साइन बदला है, आपने अपने साइन में कुछ चेंजेस किए हैं, तब तब आपका जीवन उस साल में चेंज हुआ हो। इसलिए चेंजेस हमेशा स्मूथ होने चाहिए। स्वर से भी जीवन बदलता है, लेकिन जीवन अच्छे के लिए बदले, इसके लिए स्वर साधना आपको अच्छे से आनी चाहिए। गलत सीखने से, गलत करने से, आधा अधूरा सीखने से, मैं गलत के बजाय आधा अधूरा शब्द यूज करूंगा, आधा अधूरा सीखने से नुकसान बहुत ज्यादा हो सकता है। ठीक है। पहली बात तो ये है। दूसरा, अब आप आओगे कि स्वर होता क्या है। मैं थोड़ा सा स्वर के बारे में बता देता